তো আমার তো মনে হয় যেটা আছে সেটা যাই শিখেছে আগ লাগা দেंगे। That's right. তো এমন কিছু জিনিস শিখিয়েছে যেটা যদি লাইফে এক্সপেরিয়েন্স করে শিখতে হয়, ইটস টু হার্ড। I never imagined, like 1 year before, I never imagined myself like an employee. I will get a job, I will get some salary. I never imagined it just 1 year ago. I was an idle boy sitting in a home. Okay. Without sir, it was not possible. Okay. Like great thanks and 100% effort goes to sir. हाँ सर गॉड ऑफ प्रोग्रामर है। सर ने बोला है ना, सर सब कोई प्रोग्रामर टेक्निक सर के पास है, इसीलिए वो गॉड है। सर ने बहुत अच्छा सिखाया हम लोगों को प्रोग्रामिंग। अगर ये जो मतलब हमने जो लर्निंग किया उनसे सीखा वो जीवन भर ये काम देगा हमको। आई थिंक मैं सोचता हूँ जीवन भर। बस सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिग थैंक्स टू सर। कि मैं इस लाइन पे कभी आऊँगा ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। खुद से अभी कर पा रहा हूँ सर ने जो सिखाया है उसके वजह से। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ से कॉमर्स से मैंने इस साइट में कभी आ पाऊँगा। तो थैंक्स टू सर। ये सच में था और मैं सर को सच में थैंक्स बोलना चाहूँगा। और एक चीज़ है, कोई बोलता है और एक है कि करके दिखा देता है कि हाँ जो बोल सकते हैं वो कर भी सकते हैं। तो सर ने करके दिखा। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में आपका जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है वो अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा। मैं यही बोल सकता हूँ सर ने जो सिखाया हमको वो बहुत इजीली हम कैचअप कर सके। बहुत अच्छे तरीके से सर ने हमको सिखाया है, लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सर। एक्चुअली सर हम लोग जो प्रोग्रामिंग आज तक सीखे हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट लाइन में, तो उसका सर रियल लाइफ एप्लीकेशन तो कभी तक यूज़ नहीं हुआ आज तक, क्योंकि हम लोग सिर्फ असाइनमेंट करते थे, वो प्राइम नंबर ये सब पैटर्न ये सब भी बनाते थे। तो वो एक एडवांटेज हुआ है कि इधर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने गया। और एक सर किसी भी काम को सर ने पहले जैसे किसी भी पेजिनेशन या सर्चिंग टेक्निक 3 स्टेज में डिवाइड किया था। पहले सिंपल, उसके बाद बेटर, स्लो बाय स्लो उसका एडवांस स्टेज में गया है। तो सबसे बेहतर है हर एक स्टेप को क्लियरली सर समझाया। जब कॉलेज में थे तब जब वो करते थे वो अपना विजन क्लियर नहीं था, तब लगता था ये फिबोनाची सीरीज थोड़ी ना ऑफिस में जाके बैठ के करना है, कोई तो नहीं बोलेगा कि आप जाओ और जाके ये फैक्टोरियल निकाल के दो, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो विजन क्लियर भी नहीं था और कोई मतलब क्या बोले, जो प्रोफेसर भी होते थे वो लोग भी ऐसे गाइड करने के लिए नहीं, वो तो जो सिलेबस में वो पढ़ा दो, असाइनमेंट कर लो और अपना सेमेस्टर दे दो, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओ तो वो सब्जेक्ट ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद जो सर ने स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल होता है उसको थोड़ा सा अपडेट करके और मॉडिफाई करके कैसे करते हैं, तो वो करते करते थोड़ा मतलब खुद से भी इनपुट देना, विजन क्लियर करना, ये सब जो है 1 महीने में मुझे लगता है मतलब ओवरऑल बहुत कुछ ही सीखा है। सीरियसली पहले कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी सीखने टाइम में पहले ही प्रेशर हो जाता था हम लोगों को। अभी वर्कफ्लो किसी भी प्रोजेक्ट का या फिर कुछ भी प्रोग्रामिंग का समझ सकता है एटलीस्ट देख के कि होता क्या है। फियर चला गया है कि कैसे होगा। पहले मुझे उप्स कॉन्सेप्ट सुन के इतना मतलब हम लोग कभी इमेजिन नहीं किए होंगे कि हम में से कोई भी नहीं किया होगा कि हम लोग पढ़ पाएंगे और हम लोग इतना अच्छा करेंगे। मतलब मैंने जब जावा में था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मेरा शायद 5th सेम में जब 3rd ईयर में जब मैं थी तो 5th सेम में वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट जावा का था। जावा से ही मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग हो रहा जावा का प्रोग्राम, फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कर रही हूँ उसको क्लास के लिए क्या है ये वो
कि कॉलेज छोड़ के ये मतलब जब सर ने फर्स्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट किया तब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये मतलब इसको ये होता है। होता है। सही में मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज में इंट्रो मिला था लेकिन सही में मुझे नहीं पता था क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन और बुक्स जो नोट्स थे कुछ क्लियर नहीं होता था, तो बस सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजर से इंसान पास हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी समझ आया कि हाँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो इतने अच्छे से स्टेप वाइज सर सिखाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम लोग को सही में क्लियर व्यू हुआ है कि हमें क्या करना है, क्योंकि उससे पहले हम लोग बस पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि अप्रोच क्या है, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इंक्लूड होगा, सिर्फ कोड पता रहता है, प्राइम नंबर लिखना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे बहुत व्यू क्लियर हुआ है। তো আমার তো মনে হয় যেটা আছে স্যার যাই শিখেছে আগ লাগা দেবে। That's right. এমন কিছু জিনিস শিখিয়েছে যেটা যদি লাইফে এক্সপেরিয়েন্স করে শিখতে হয়, ইটস টু হার্ড। नहीं, सर का मोटिवेशन जो बीच बीच में रहते हैं वो बहुत कम आएगा सर, इतना लाइफ रियल लाइफ एक्चुअली मोटिवेशन के लिए ही हम लोग इतना जगह गए, इतना दिन का प्रोग्रामिंग बारे में कुछ सोचा ही नहीं, वो मोटिवेशन ही एक्चुअली हम लोग कर पाएंगे ऐसा करते करते हो गया। আর ব্যাপারটা হলো যে সেকেন্ড উইক থেকে যখন শুরু হলো মানে মানে আমাদের পিএইচডিটা মানে পিএইচডি বেসিক্যালি শুরু হলো, তো তখন একটা ভয় মানে তার আগে একটা ভয় ছিল যে এগুলো মানে আমি কি পারবো করতে বা নিতে পারবো কিনা, একটা ভয় ছিল। স্যার বেসিক্যালি এত সুন্দরভাবে মানে স্টেপ বাই স্টেপ জিনিসগুলোকে বুঝিয়েছে বা করিয়েছে, সেটার জন্য থ্যাঙ্কফুল। মানে সত্যি মানে টোটাল প্রসেসিংটা মানে টোটাল যে যা যা শিখতে পেরেছি, যেটুকু করতে হচ্ছে তার জন্য সত্যি স্যারকে মানে সত্যি সত্যি One of my friend, he sent me a link, and so he told me that just give it a try. I'm very thankful to the sir, because the words, the context, the visionary of words, what sir used in every context of things, whichever he taught us, whichever he explained to us. I never imagined, like 1 year before, I never imagined myself like an employee. I will get a job, I will get some salary. I never imagined it just 1 year ago. I was an idle boy sitting in a home. Okay, it was a great leap for me actually. I don't want to say a jump. It was a leap for me. Without sir, it was not possible. Okay, like great thanks and 100% effort goes to sir. In my college, those faculties, those teachers, I'm not blaming them, okay, but they were not up to their expectation, like what we are expecting as a engineering student, as a grad student, what kind of fulfillment we should have, they were not giving me. So I was like upset for this education system. You make me emotional. मैं भी हो गई इमोशनल। यहाँ पे काफी कोई है जिसका ऐसा कोई बैकग्राउंड है, सिर्फ फकीर नहीं है। सही में हम लोग भी कभी सही बोला। हाँ मतलब थोड़ा दिखने से लगता है बहुत कुछ है। मैं तो कंप्यूटर साइंस से होने के बावजूद भी कंप्यूटर लाइन छोड़ रही थी, मतलब मैं सोच रही थी प्रोग्रामिंग करना ही नहीं है, घर बैठा। मेरे तो 2 दिन पहले आया था, डिसीजन लेने में ये था कि क्या होगा, जाए या नहीं जाए, फिर जाके देखते। मेरे तो डिसीजन लेने के भी टाइम नहीं मिला, दुर्गापुर से डायरेक्ट देखा और चला आया। 2 दिन पहले आया था, वो भी मिलता पता नहीं कहाँ से, मैंने पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड किया था, तो कोई आया नहीं, तो फिर मैं अकेले ही गई, मैं सोची कि अकेले नहीं जाऊंगी, फिर मैं अकेले गई, तो जाते हैं देखते हैं, लेकिन थैंक यू सर। सर अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सर को हम लोग गॉड ऑफ प्रोग्रामर मान सकते हैं, क्योंकि एक मीन और मान को 10 डेज में कंप्लीट करना कोई आम बात नहीं है, वो सर ही कर सकते हैं। सर के हेलो যাচ্ছি ভাই, দাঁড়া একটু পাশে ভাই তুই ফোনটাকে অফ করে বল, প্রতিবারে তুই অফ করিস না। बोल सॉरी गाइस। सर के अलावा ये कोई नहीं कर सकता है कि मीन और मान को
सिर्फ 10 डेज में कंप्लीट करना, वो भी एक भी सर ने टॉपिक नहीं छोड़ा हम लोग। और सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं, हम लोग को सर ने लाइफ लेसन दिया है। तो वही सर के लिए जितना भी हम लोग सीखे, सर के लिए सीखे। और सर का ऊप्स का कॉन्सेप्ट मेरे को हर मतलब पूरा याद रहेगा। ऊप्स का बारे में मैं किसी के साथ और कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। इंटरव्यू से निकाला भी गया था एक बार सिर्फ ऊप्स कॉन्सेप्ट के लिए। उन्होंने बोला था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, जब क्लियर हो जाएगा तो हम तब एक बार कांटेक्ट करने के लिए। और डर से मैंने दोबारा किया ही नहीं। मैं जाके परसों जाके उनका इंटरव्यू लेकर आऊँ, ऐसा मुझे मन करता है कभी कभार। हाँ, सर का सिर्फ ये नहीं, मैंने मशीन लर्निंग का सर का वर्कशॉप किया था, 1 डे का था। 1 डे भी नहीं, वो 8 आवर्स शायद चला था। तो उसमें सर इतना अच्छे से सब कुछ करवाए थे, हम एक प्रोजेक्ट कर ले सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ध्यान से सर का जो स्टेप्स होता है करने का या फिर कोई चीज सीखने का, उसको अगर फॉलो किया जाए प्रॉपर तरीके से। हाँ, सर गॉड ऑफ प्रोग्रामर है। सर ने बोला है ना, सर सब कोई प्रोग्रामर टेक्निक सर के पास है, इसीलिए वो गॉड है। सर ने स्केलेटन बहुत अच्छे से समझाया है क्या है एक्चुअली। छोटे छोटे बेसिक क्लियर कर एकदम बेसिक वो लेवल मेंटेन करने से बच पाए। एक्चुअली क्या था कि प्रोग्रामिंग से मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि एरर्स इतना ज्यादा आता था मेरा कि क्या बताऊं आपको। प्रोग्रामिंग से ज्यादा एरर हैंडलिंग करना पड़ता है। यू आर राइट, आई एम एग्री विद यू। उसके बाद क्या हुआ कि सर ने इजी वे में प्रोग्रामिंग को कैसे सिखाया जाए उन्होंने हमें बताया। धीरे धीरे करके हम लोगों ने सीखा प्रोग्रामिंग एंड और सर से बहुत अच्छा से प्रोग्रामिंग हमने सीखा, जो आगे जाके मेरा बहुत काम देगा सही में। एंड और एक बात बोलना चाहता हूँ सर को कि सर बोलते हैं कि किसी पर तुम विश्वास मत करो, मतलब ट्रस्ट मत करो इतना ज़्यादा कि वही बेहतर है, वही अच्छा है एंड वही सबसे मतलब बहुत अच्छा है। जैसे आप एंगुलर को आप पकड़ लिए कि हाँ बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सर ने बोला कि नहीं, आपको वो नहीं पकड़ना है कि वो ही अच्छा है सबसे, वो आप समझ लिए तब तो आप फिर गए, कहीं के नहीं रहोगे। तो सर ने जो सच है, जो ट्रुथ है लाइफ का, वो सर ने हमें बताया एंड हमको लगता है ये कि लाइफ में हमेशा ये काम देगा हम लोगों को। तो सर ने जो है मतलब मन में जो है सर का दिल में जो है वो सर ने सभी को बताया, सर ने छिपाया नहीं। मतलब एक होता है ना कि मैं इनको नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि ये अगर बता दिया तो ये चले जाएंगे या नहीं करेंगे हमसे कोर्स, या होता है ऐसा होता है। तो सर के अंदर ऐसा पाप मन में नहीं था, मतलब जो है मन साफ है सर का। सर ने बोला कि हाँ ये करो, ये अच्छा है, इसको ये मत बना लो अपना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, ये मत बनाओ। जो है मतलब साफ मन में, और वो साफ हम लोगों के सामने सर ने किताब की तरह सभी को बताया सर ने। एंड सर ने बहुत अच्छा सिखाया हम लोगों को प्रोग्रामिंग। अगर ये जो मतलब हमने जो लर्निंग किया, उनसे सीखा, वो जीवन भर ये काम देगा हमको। आई थिंक, मैं सोचता हूँ ऐसा जीवन भर। बस सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिग थैंक्स टू सर। थैंक यू सर। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। और हाँ यार वन मोर लेफ्ट फिनिश कर देते प्लीज। हाँ सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं इस लाइन पे कभी आऊँगा ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं किसी और साइट में काम करता था, मतलब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था। तो मैं सोचा था कि वही पर ही कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके बाद सर
ट्रेनिंग स्टार्ट किए तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और जो भी ये जर्नी था बहुत दिनों का था, लेकिन बहुत अच्छा गया। और सर ने भी इतना अच्छा समझाया था। तो मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था, प्रोग्रामिंग का पी भी मुझे पता नहीं था। तो उससे जो भी थोड़ा बहुत मैं खुद से अभी कर पा रहा हूँ, सर ने जो सिखाया है उसके वजह से। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां से कॉमर्स से इस मैंने इस साइट में कभी आ पाऊंगा। तो थैंक्स टू सर। ये सच में था और मैं सर को सच में थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मैं कभी भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं सर से कांटेक्ट जरूर करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो करके बोलते हैं। एक चीज है कोई बोलता है और एक है कि वो करके दिखा देता है कि हाँ जो बोल सकते हैं वो कर भी सकते हैं। तो सर ने करके दिखा उसके साथ बोलते हैं। ओके, शुक्रिया। मतलब आप लोगों ने दिल से बोला, राइट। एंड मेरे केस में ऑब्वियसली आई डोंट हैव वर्ड्स। अगर मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो शब्द तो नहीं है, बट लकीली आप लोग इतने समझदार हो गए कि वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स विदाउट टॉकिंग। सो थैंक यू फॉर दैट। और एक जस्ट मैं दो यस प्लीज। हाँ यस प्लीज। हाँ सर मैं और एक बात बोलना चाहूँगी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ माय कॉलीग्स एंड सर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने एक मोटिवेटेड बैच ऑफ स्टूडेंट क्रिएट कर दिया है। थैंक यू। सबका ही कोई ऐसा हिस्ट्री है जो जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मोटिवेशन की जरूरत था। तो